दिवाली की धूम छाई हुई है और जो बाजार सजे हुए हैं और जो लोग गिफ्ट खरीद रहे हैं, लोगों को गिफ्ट कर रहे हैं। और त्योहारों का मतलब है खाना, और वो भी अच्छा अच्छा खाना। तो आज भी मैं ऐसी एक रेसिपी लेके आई हूँ जिस रेसिपी के बिना त्योहार पूरे हो ही नहीं सकते। तो स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल टिप्स तड़का टेल्स पे। और मैं श्वेता आज लेकर आई हूँ जो रेसिपी बताने जा रही हूँ, दही बल्ले। तो दही बल्ले के बिना हमारा कोई भी त्योहार, चाहे होली, दिवाली या दशहरा या कोई भी त्योहार हो, दही बल्ले के बिना तो अधूरा है ही। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं दही बल्ले। और दही बल्ले के बनाने के साथ साथ में मैं आपको दही बल्ले से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, जैसे कि मेरे चैनल का ही नाम है टिप्स तड़का टेल्स, तो मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ भी इसमें बताती हूँ, जो अच्छी अच्छी चीज़ें भी जो उससे जुड़ी, जो फैक्ट उससे जुड़े हुए हैं रेसिपीज़ के साथ में, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो दही बल्ला तो आपने पहले भी बनाया होगा, लेकिन इस तरीके से और उसके साथ में उसकी कहानी सुनते हुए कभी नहीं बनाया होगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और जानते हैं किस तरीके से बनाते हैं दही बल्ला। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। तो यहाँ पे ये उड़द की दाल लिया है मैंने, जिसे ओवरनाइट भिगो के रखा था। तो इसको रात भर भिगोने के बाद ये इस तरीके से फूल गया है, आप देखेंगे इसको। तो इसको अच्छी तरीके से वॉश करके अब मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी। तो ये धुली हुई उड़द की दाल ली है मैंने यहाँ पे। तो इसका अगर आप माप देखेंगे, तो अगर आपने 2 कप उड़द की दाल लिया है, तो यहाँ पे 1 कप मैंने मूंग की दाल लिया है, जिसे मिक्स करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि दाल को किस तरीके से भिगोना, रात भर भिगो के रखना, और दोनों दालों का मिश्रण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है, और उससे उसका स्वाद कितना अच्छा आता है। तो हम बात कर रहे हैं दही बल्ले की। तो दही बल्ले की जड़ें कितनी पुरानी हैं। तो दही बल्ले की जड़ें मगध काल से चली आ रही हैं, 500 ईसा पूर्व, तब से दही बल्ला भारतीय रसोई में पक रहा है और राजघरानों में भी सर्व किया जाता है। तो उस टाइम पे भी रसोइया जो दाल के पकौड़े बनाया करते थे, और दही को सात्विक माना गया है। तो दही का जो प्रयोग है, दही का जो इस्तेमाल है, वो हमारा बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि दही बल्ला आज का कोई नया डिश नहीं है, तो इसीलिए ये पुराने काल से चला आ रहा है। तो इसकी पॉपुलैरिटी आज भी उसी तरीके से बरकरार है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कोई भी त्योहार हमारा क्यों इस दही बल्ले के बिना पूरा नहीं होता, क्योंकि ये आज का कोई नया रेसिपी नहीं है। तो आइए अब रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए उड़द की दाल मैंने यहाँ पे पीस लिया है मिक्सी में, और ये यहाँ पे मैंने परात का इस्तेमाल किया है, इससे आपको फेंटने में आसानी होगी। तो ये उड़द की दाल अच्छी तरीके से पिस गई है मिक्सी में। इसको आप इस तरीके से निकाल लीजिए। ये मूंग की दाल भी यहाँ पे हमने पीस ली है, और ये हम इस पे इस तरीके से डाल देंगे। अभी मैं ये दोनों दालों को मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे ताकि ये इसमें थोड़ा फ्लफीनेस आ जाए, थोड़ा फूल जाए उड़द की दाल। तो अभी बस मैं जैसे इसको मिक्स करके और इसको थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। उसके बाद फिर हम इसको फेंटेंगे। हमने पैन में ऑयल ले लिया है, इसमें हमने ये साबुत मिर्ची डाला है। मिर्ची को बहुत अच्छी तरीके से पका लेंगे। साबुत धनिया और जीरा, 2 बड़ी इलायची, हींग, देगी मिर्च। ये हम यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे। अब इस पानी को हम एक पैन में निकाल लेंगे। थोड़ा नॉर्मल पानी इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि पानी गुनगुना होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। दही बल्ला को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसकी पॉपुलैरिटी ही ऐसी है। तो दिल्ली और पंजाब में लोग इसको दही बल्ला कहते हैं, दक्षिण भारत में इसको दही वड़ा कहते हैं, और कई कई जगहों पे तो उसको दही वड़े भी कहते हैं। लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। और लेकिन एक बात जो इसमें हर जगह एक है, वो है स्वाद। तो वापस हम आ जाते हैं अपने दाल पे, जो दोनों दालें हमने मिक्स की थी। अब यहाँ पे हम इसको फेंटेंगे। हल्के हाथ से आप इसको अच्छी तरीके से
फेंटिए ऐसे। अच्छी तरीके से फेंटना बहुत जरूरी है, जिससे भल्ले अपना नाम की तरफ फूल जाए। ये मैं इसको अच्छी तरीके से फेंट रही हूं। इनमें देखिए हवा भरना शुरू हो गया। जितना आप इसको फेंटेंगे उतना भल्ले हमारे फूले हुए बनेंगे। और भल्लों का तो नाम ही भल्ले है, इसलिए उनका फूला होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारी दाल, दोनों दाल को मिक्स करके और फेंटने का प्रोसेस खत्म हो गया है। फेंटने के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये अच्छी तरीके से फेंटा गया है कि नहीं, या इसमें प्रॉपर हवा भरी है कि नहीं। तो इसके लिए आप पानी में डाल के देखिए, ऐसे देखेंगे। अगर तो ऊपर ऊपर ये आपका बैटर ऊपर ऊपर तैरता है तो इसका मतलब अच्छे तरीके से फेंट गया है। यहाँ पे हम चॉप किया हुआ हरी मिर्ची और अदरक जो हम इसमें डाल लेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया। सॉल्ट हमने पहले ऐड नहीं किया था कि जब हम लोग इसको फेंट रहे थे उस टाइम पे हमने सॉल्ट ऐड नहीं किया था। उसका रीज़न ये है कि अगर हम पहले सॉल्ट ऐड करते हैं तो अच्छी तरीके से फेंटता नहीं है, बैटर अच्छी तरीके से नहीं फेंट पाते हैं। और हमेशा सॉल्ट फेंटने के बाद ही ऐड करें। तो यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से दाल को फेंटना इम्पॉर्टेंट है। दाल को फेंटने से ही आपके जो सॉफ्ट वड़े हैं वो बनेंगे। तो ये जो आज हमारे पास इतने आधुनिक यंत्र हैं जिससे हम बहुत जल्दी से फेंट सकते हैं, लेकिन जो स्वाद और जो अच्छा बैटर हाथ से फेंटने में होता है वो आपको और किसी से फेंटने से नहीं मिलेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप इसको हाथ से ही फेंटें। और ये आज का नया तकनीक नहीं है। पुराने जो काल में भी जो रसोइया थे वो हाथ से ही इसको फेंटा करते थे, और वो भी इस चीज़ पे बहुत महत्व देते थे कि जो हमारा वड़ा है वो बहुत सॉफ्ट बनना चाहिए, जिसके लिए इसका उल्लेख हमारे प्राचीन काल में भी है कि जो रसोइया बनाया करते थे बड़े दही, जो दाल के बड़े बनाया करते थे, वो काफ़ी देर तक हाथ से उसको फेंटते थे। तो ये तो हमने जान ही लिया कि फेंटना कितना इम्पोर्टेंट है। तो रेसिपी में आगे बढ़े। तो यहाँ पे हम अपने भल्लों को तल लेंगे। आंच को बिल्कुल मंदा रखना है। यहाँ पे फूले फूले भल्ले हमारे तल गए हैं। तो ये हमारे गरम गरम भल्ले, आप जब इसमें पानी में इसको डिप करेंगे फ्लेवर देने के लिए, जो पानी हमने बनाया था यहाँ पे उसमें आप इसको डिप करेंगे तो आप चेक कर लेंगे पानी नॉर्मल होना चाहिए, गर्म पानी में ना डिप करें। आप इसमें अपने भल्लों को डाल दीजिए। तो जो हमारा दही बल्ला है वो ना केवल स्वाद का राजा है बल्कि आयुर्वेद के नज़रिए से भी देखें तो जो दालें हैं वो हाई प्रोटीन हमको देती हैं, जो दही है वो ठंडक देता है, और जो खट्टी मीठी चटनियाँ हैं वो पाचन क्रिया में आपकी मदद करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद के नज़रिए से भी दही भल्ला एक पूर्ण आहार है। दही भल्ले की दही बनाने के लिए हमको सिर्फ 2 ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, शक्कर, सॉल्ट। तो यहाँ पे हम अपने दही भल्लों को पानी में से निकाल लेंगे इस तरीके से। यहाँ हमारा दही आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे इमली का मीठा चटनी, थोड़ा सा हरा चटनी, थोड़ा सा सेव से गार्निश कर देंगे इसको। हमारा भल्ला तैयार है। अब टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। तो आपने देखा कि कितने फूले फूले और फ्लफी और सॉफ्ट भल्ले बनके तैयार हो गए हैं। और हमने इसको दही कितना दही तो बहुत ही आसान है बनाना, उसमें कुछ भी नहीं करना है, तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं भल्ले की दही बनाने के लिए। और जो खट्टी मीठी चटनियाँ वो तो इसका स्वाद इतना एनहांस कर देती हैं कि मज़ा ही आ जाता है। सो तीखी चटनी ज़रूरी है। देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है और खाने का मन कर रहा है, मुँह में पानी भी आ रहा है। तो आप भी इसको ट्राई कीजिए।
कह सकते हैं कि दही बल्ला हो या दही बड़ा, हर दिल में है इसका स्वाद बड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये दही बल्ले का रेसिपी अच्छा लगा हो और आपको मेरे ये दही बल्ले से जुड़े हुए अमेजिंग फैक्ट अच्छे लगे हों और इंटरेस्ट आया हो, तो वीडियो में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैं इस तरीके की वीडियो फिर दोबारा लेकर आती रहूँगी कोई नई रेसिपी के साथ में, और आज नए नए अमेजिंग फैक्ट लेके। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना